बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल पर एक तफसीली नज़र। आज है 10 जून और दिन है मंगल का, बल्कि मंगल की शब हो चुकी है जनाब। आज का दिन गुजर गया। 2 इंपॉर्टेंट इवेंट होना थे। अडयाला जेल में इमरान खान साहब से उनकी फैमिली मेंबर्स और वकला की मुलाकातें होना थी, और दूसरा विफाकी बजट पेश किया जाना था कौमी असम्बली में। और वज़ीर ख़जाना जनाब औरंगज़ेब साहब ने आज बजट तकरीर की। इसमें बहुत ही दिलचस्प मनाजर हमें देखने को मिले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और मखतूम पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शामिल दीगर जमातों ने जो पार्लियामेंट में मौजूद थीं, उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया अपोजिशन का एहतजाज में और मिलकर एहतजाज किया। आज दिलचस्प नारे सुनने को मिले और दिलचस्प मनाजर देखने को मिले, क्योंकि कुछ अरसा पहले शहबाज शरीफ साहब को इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट का लेला कहा था। लेला किसे कहते हैं? बकरी के बच्चे को कहते हैं। और इमरान खान साहब ने कहा था कि ये लेले की तरह जनो साहब के पीछे पीछे फिरता रहता है और उनकी चापलूसियां करता रहता है। आपको पता है कि लेला, बकरी का लेला जो है वो क्या करता है? उसको मेमना भी कहते हैं, लेला भी कहते हैं। तो वो जो हरकतें वो करता है, कभी बकरी के आगे होता है, कभी पीछे होता है, कभी ऊपर चढ़ जाता है, कभी दूध पीना शुरू कर देता है, कभी कुछ कर देता है। तो वो हर वक्त कोई ना कोई हरकतें करता रहता है ताकि अपनी माँ की, बकरी माँ की जो है वो तवज्जो हासिल करता रहे और उसके इर्द गिर्द फिरे। तो आज वही मनाजिर हमें देखने को मिले। और जब शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली के इजलास में आए तो अराकीन असम्बली ने, अपोजिशन अराकीन असम्बली ने लेला 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 के नारे लगाए, छोटा लेला और बड़े लेले के नारे लगाए। आप जरा सुन भी लें कि किस किस्म के उन्होंने नारे लगाए। तो ये जो मनाजिर हैं जनाब, ये आप देख रहे हैं, और ये पूरी असम्बली में बजट तकरीर के दौरान ये मनाजिर रहे। और छोटे लेले का भी किया गया, बड़े लेले का भी किया गया। और इस एक मौके पर ऐसा भी हुआ कि जब लेला लेला के नारे लगा रहे थे तो वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने उनका हासा निकल गया और वो हंस के लोट फोट हो गए, क्योंकि उन्हें पहली दफ़ा ये माहौल देखने को मिला। दूसरी जानिब अराकीन असम्बली ने लेले की तस्वीरें भी उठाई हुई थीं, बकरी के बच्चे की तस्वीरें थीं, आज वो भी उठाई हुई थीं। और लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब साहब ने खुद लेले की तस्वीर उठाई हुई थी। और इस तरीके से आज शहबाज शरीफ साहब का जो इस्तकबाल किया गया वो लेले के नारों से किया गया और लेले की तस्वीरों से किया गया। तो ये एक पार्लियामान का हिस्सा जी एहतजाज करना, क्योंकि माजी में तो बाकायदा तौर पे चूड़ियाँ फेंकी जाती थी, दुपट्टे फेंके जाते थे। सदर मुशर्रफ साहब का ज़माना है, वो जब आए थे खिताब करने आते थे पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से, उनके साथ फारूक लगारी साहब के साथ, गुलाम इसाक खान साहब के साथ, तो ऐसा होता रहता है। सदर ममनून के खिलाफ, सदर अलवी के खिलाफ ये सब कुछ होता रहता है। तो बहरहाल ये पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री है जी, सिस्टम का हिस्सा है, पार्लियामेंट्री कल्चर है बल्कि ये कहना चाहिए। तो बहरहाल आज एक अच्छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अच्छा एहतजाज किया और भरपूर तरीके से मुसलसल करते रहे। आप नारे भी आप सुन रहे हैं कि किस किस्म के उन्होंने नारे लगाए और किस किस्म की तस्वीर। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की रिहाई के लिए और इमरान खान जिंदाबाद के भी नारे लगाए, कैदी 804 के भी नारे लगाए और भरपूर तरीके से नारे लगाए गए और अपनी प्रेजेंस, फुल प्रेजेंस शो की और पूरी तैयारी के साथ वो आए थे। अब आते हैं जी बजट की तरफ, क्योंकि जो बजट पेश किया गया है वो अशराफिया का बजट है। आपके सामने सादा जुबान में मैं आपको बयान करूंगा, ज़्यादा बारीकियों में नहीं जाऊंगा। सादा जुबान में यह है कि कुल अखराजात का तखमीना जो है वो 17,573 अरब रुपए रखा गया है, जिसमें से ये 17,573 अरब कुल अखराजात हैं साल भर के पाकिस्तान के, इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत को करने हैं, जिनमें 8,207 अरब रुपया सूद की अदायगियों में चला जाएगा। यानी कि जो कर्ज हमने लिया हुआ है, इन्होंने लिया पिछले 3 सालों में, जो डबल से भी ट्रिपल हो चुका है। इमरान खान साहब ने जब कर्जा इक़्तिदार छोड़ा था, उनसे जब इक़्तिदार छीना गया था, तो उस वक्त का कर्जा सिर्फ 34,000 अरब रुपया, और अब वो कर्जा हो गया है
80-90 हज़ार अरब रुपए तक वो पहुंच चुका है वो कर्जा। तो उस कर्जे पे जो सिर्फ सूद अदा करना है वो 17,573 अरब रुपए कुल हैं, 8,207 अरब रुपए सूद की अदायगी में खर्च करना है। उसके बाद है जनाब जारी अखराजात का जो तखमीना है वो 16,286 अरब रुपया रखा गया है, और हुकूमत की खालिस आमदनी जो है वो 11,072 अरब रुपया रखी गई है जी। FBR से महसूलात का तखमीना है 14,131 अरब रुपए। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ है 5,147 अरब रुपया। तरक्याती प्रोग्राम के लिए रखा गया है 1,000 अरब रुपया, और मुल्क की दिफा के लिए रखा गया 2,550 अरब। और इससे आप अंदाजा कर लें कि हमारे जो 17,573 अरब हैं उसमें से 8,207 अरब सूद में चला जाएगा, 2,500 अरब जो है वो चला जाएगा दिफा में। इस तरीके से 11,000 अरब जो है 17,000 में से 11,000 अरब रुपए आपका निकल गया ये दो मदात में, और बाकी 17,000 में से 11,000 निकल गया, बाकी रह गया आपके पास 6,500 अरब। और 6,500 अरब में आपने क्या कुछ करना है ये अब आप खुद सोच सकते हैं कि उसमें क्या क्या होगा। क्या गंजी नहाएगी और क्या गंजी अपने सर को तेल लगाएगी, इसके मिस्ताक है जी। तो ये सूरत हाल इस वक्त है। और इसके अलावा जो दीगर इसके हैं जी खद्दोखाल, वो भी मैं आपको बता दूं कि मजमूई रेवेन्यू जो है वो 19,000, FBR टैक्स वसूली 14,000, नॉन टैक्स रेवेन्यू 5,167, बजट खसारा जो है 6,501 अरब रुपया है। कर्जों पर सूद की अदायगी बता चुका हूं, दिफाई बजट आपको बता चुका हूं। जारी अखराजात होंगे 16,286 अरब, तरक्याती बजट है 1,000 अरब, और सूबों का महासल मुंतकली 8,206 अरब, और हुकूमती अखराजात 971 अरब, और पेंशन की अदायगी 1,055 अरब, और सब्सिडीज का तखमीना 1,186 अरब, और ग्रांट्स का तखमीना है 1,928 अरब। यह है सूरत हाल और यह है सिचुएशन। और इसमें तालीम पे कितना खर्च होगा, सेहत पे कितना खर्च होगा, और इंसानी तरक्की पे कितना खर्च होगा, डेवलपमेंट पे कितना खर्चा होगा, इससे आप बखूबी अंदाजा कर सकते हैं कि ये है सूरत हाल और ये सिचुएशन। हम बार बार कह चुके हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात वाक़यात जो हैं इस हुकूमत ने एक बेड़ा गर्क जिसे कहते हैं वो किया हुआ है, और इसमें कोई शक नहीं किसी को भी। जो इस वक्त हमारे सामने नजर आ रही हैं चीजें जी, वो मैं आपको बता देता हूं कि नॉन फाइलर्स पर बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी आयद करने और बैंक से 50,000 रुपए निकलवाने पर टैक्स की शरह दुगनी कर दी गई है। यह तजवीज़ है जी, और जाहिर है मंजूर हो जाएगी। और नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियां और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी बरकरार रहेगी। अब नॉन फाइलर्स जो हैं जी वो अब हज और उम्रा पे भी नहीं जा सकेंगे और बैरून मुल्क सफर भी नहीं कर सकेंगे। ये बजट की सूरत हाल है जी। उसके अलावा मुफ्ती इस्माइल साहब ने यह कहा है कि मुल्क को वहां लेकर चले गए हैं ये लोग कि कोई फौत भी हो जाए तो उसकी फैमिली के लिए कब्र की जगह ढूंढना भी मसला बन जाता है। ये इस वक्त सिचुएशन है। कंस्ट्रक्शन का शोबा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। इससे जुड़ी जो 40 सनतें हैं वो भी बैठ चुकी हैं। जबकि दूसरी जानिब शबर जैली साहब ने कहा है कि पार्लियामेंट की हैसियत बजट के मामले में एक ढेले की भी नहीं है। बजट क्या होगा IMF तय कर चुका है। IMF की वेबसाइट पर मई 2025 की रिपोर्ट देख लें, वहां पूरा बजट दिया हुआ है। अगर इसमें 19-20 का फर्क हो तो मुझे बुला लें। यह है हमारी खुद मुख्तारी का हाल, यह है हमारी आज़ादी का हाल, और यह है हमारी सूरत हाल। शबर जैदी साहब कहते हैं कि यह जो आज बजट पेश किया गया है वो बजट मई 2025 IMF की वेबसाइट पर सारे का सारा मौजूद है। तो जनाब हमने क्या खोया क्या पाया रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद। ये साइफर जब आया था, साइफर मंगवाया गया था, और ताकि मैं यहाँ पे अपने लोगों को मुतमिन कर सकूं कि जनाब अब तो अमेरिका से हुक्म आ गया है, मेरी मदद करें और इस सारे निज़ाम को चलता करें, क्योंकि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और हमने पाकिस्तान को तरक्की की तरफ नहीं लेकर जाना, ये हुक्म हाकिम है। तो ये सूरत हाल उस वक्त मौजूद थी। और शबर जैदी साहब कहते हैं कि न्यूक्लियर पावर को दूसरे ममालिक से इतनी ही सपोर्ट मिलती है
کہ بس اس کی सांसें चलती रहें। और उसके बाद डॉक्टर कैसर बंगाली साहब माहिर मईशत कहते हैं कि दिफाई बजट में किसी सूरत में भी इजाफा नहीं करना चाहिए। जब आपकी मईशत डूब रही हो तो आपको टैंकों, जहाज़ों और ड्रोन से जंग नहीं जीत सकते। फंड्स से तरक्याती प्रोजेक्ट्स पे खर्च करें जिससे रोजगार और डेवलपमेंट पर असर पड़े। ये सूरत हाल है। एक और भी आपको खुशखबरी सुना दें कि जनाब बजट 2025-26 में सोलर पैनल की दरामदात पर भी 18% टैक्स आयद कर दिया गया है। और इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि अब जो सोलर पैनल आएंगे उस पर 18% टैक्स भी होगा, लिहाजा उनकी कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। जो लोग अपनी मदद आपके तहत सोलर पैनल लगा रहे थे और शमसी तवानाई से बिजली हासिल कर रहे थे, उनको भी इस दफ़ा नहीं बख्शा गया। और इसके साथ साथ जो किसान हैं, चेयरमैन किसान इत्तेहाद की तरफ से ये कहा गया है कि इस साल ईद पर सिर्फ कराची मंडी से 1 लाख जानवर वापस आया और हर शहर से 30 से 40% जानवर कम फरोख्त हुआ। किसान को गंदम में 2,500 अरब का नुकसान हुआ, फी एकड़ 50,000 रुपए का नुकसान हुआ। मरियम नवाज ने 5,000 रुपए फी एकड़ चंद मखसूस किसानों को दिए। और ये सूरत हाल और ये सिचुएशन इस वक्त है मौजूद जनाब। तो आप और क्या कर सकते हैं कि इस माहौल में दूसरी जानब देखें जी, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, फलाह बहबूद, फलाही ममलकत बनाना, तालीम, सेहत, ये कोई प्रायोरिटी है ही नहीं। प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी है दूसरी जानब। इमरान खान साहब से आज मुलाकात का दिन था और तफसीलात में वीलॉग जो लाइव वीलॉग किया उसमें बता चुका हूं, लेकिन इन शॉर्ट ये है कि आज मुलाकात का दिन था और इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात जो है वो 2 बहनों की सिर्फ मुलाकात करवाई गई, किसी वकील की मुलाकात नहीं करवाई गई। और इमरान खान साहब पे जेल में उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है और आज भी रुकावटें खड़ी की हुई थी। पंजाब पुलिस आई हुई थी, मरियम नवाज का हुक्म था कि जनाब ये मुलाकात नहीं होनी चाहिए। 2 बहनों ने मुलाकात की, नौरीन नियाजी साहिबा ने और डॉक्टर उज़्मा ने, और अलीमा खान साहिबा को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। 6 वकला के नाम थे, 6 के 6 वकला को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। तो उनकी प्रायोरिटी जो है वो यही है, इसके अलावा उनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। आप जरा मेरे पीछे देख रहे हैं साथ साथ कि इस आज अडयाला जेल के इर्द गिर्द क्या माहौल था। मुकम्मल तौर पर अडयाला जेल से 2 किलोमीटर दूर, 2.5 किलोमीटर दूर पुलिस के नाके और हर तरफ पुलिस खड़ी कर दी गई थी और बाकी तमाम गाड़ियों को, ट्रैफिक को आने जाने की इजाज़त थी। लेकिन सिर्फ इजाज़त नहीं थी तो वो इमरान खान साहब की बहनों को इजाज़त नहीं थी, उनको, उनके वकला को 1.5-2 किलोमीटर दूर जो है नाकों पर उनको उतारा गया और उन्हें कहा गया कि आप पैदल जाएं। और वो पैदल चलकर आगे गए और जब जेल के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्हें कहा गया कि आप सबकी मुलाकात आज नहीं है। और उसके बाद बज़िद बज़ोर एहतजाज जो है वो फिर 2 बहनों को मुलाकात की इजाज़त मिली और फिर उन 2 बहनों ने मुलाकात की। तो ये जो सूरत हाल है, ये इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अभी भी ये इमरान खान साहब पे इनकी तवज्जो है और किसी पे नहीं है। सियासी इंतकाम पे तवज्जो है और किसी पे भी नहीं है। ये जो बजट आपके सामने जी हमने रखा है, इसके खद्दोखाल आपके सामने हमने रख दिए हैं और इसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हालात व वाक़यात किस तरफ लेके जा रहे हैं और इनका जो मकसद है वो क्या है। अब अगर क्योंकि अगर हमने जौहरी ताकत हासिल कर ली है तो जौहरी ताकत के बाद जो है ये कहा गया था कि हमें बहुत बड़े दिफाई बजट की ज़रूरत नहीं है। और हमने जो हाल ही में जो मार्का हुआ है पाक भारत जंग का, उसमें भी हमने काफ़ी हद तक जो है अपने आप को महफूज रखा, पूरा दिफा किया, दुश्मन का नुकसान किया। तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि बजट जो है दिफाई बजट उसको महदूद करना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तालीम पे ज़्यादा खर्च होना चाहिए, सेहत पे खर्च होना चाहिए, रोज़गार पे खर्च होना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान से छोड़कर बैरून मुल्क जा रहे हैं। और जो पाकिस्तान के बाद क़याम पाकिस्तान के बाद सबसे बड़ी हिजरत देखने को मिल रही है। 30 लाख पाकिस्तानी हिजरत कर चुके हैं पाकिस्तान से
اپنے بیوی بچوں کاروبار سمیت اور 48 ارب ڈالر جو ہے وہ بیرون ملک منتقل ہو چکا ہے پاکستان سے، 48 ارب ڈالر۔ اور اس وقت ہم جو ہے وہ باہر سے منتیں کر رہے ہیں اور انسینٹو دے رہے ہیں کہ جناب زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کریں، ہمارے پاس کوئی سرمایہ کاری کرنے نہیں آ رہا، اور ہم نے پچھلے سال کوئی بھی اپنا معاشی ہدف حاصل نہیں کیا کسی بھی شعبے میں۔ یہ سچویشن، یہ صورتحال، تو دیکھیے کب ہمارے بڑوں کو عقل آتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ جب تک وہ انتقام کی انہوں نے چادر جو ہے وہ اوڑھی ہوئی ہے، اس وقت تک ان کی عقل ان کا معاف رہے گی، اور ان کا دل دماغ جو ہے وہ پاگلوں کی طرح وہ رہیں گے، وہ کام نہیں کر سکیں گے۔ بہرحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔